हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। मेरा नाम नौशा मिश्रा है और ये है इंग्लिश क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था। आज हम उनके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोनाउन रूल्स के बारे में। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर और फॉलो करना ना भूलें। चलिए देखिए रूल्स, फिर प्रोनाउंस के रूल्स। देखिए पहला रूल क्या होगा। पहला रूल कहता है आपका कि रूल नंबर 1 क्या कहता है आपका कि अगर दो नाउन है, जैसे मान लीजिए राम एंड श्याम, राम एंड श्याम है और इनको रिप्लेस करना है। मतलब हम क्या कर रहे थे, अगर नाउन को रिप्लेस करना है और अगर दोनों नाउन को रिप्लेस करना है, मतलब राम एंड श्याम एंड से जुड़े हुए हैं, तो इनके बारे में अगर कुछ लिखना हो, क्या लिखेंगे। मान लीजिए राम एंड श्याम वर्क हार्ड, वर्क हार्ड ऐसे लिखा हो। उसके बारे में और बाकी आगे लिखना तो बार बार राम एंड श्याम तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। तो इनकी जगह क्या यूज होगा, दे क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि अभी ये एक से ज्यादा हो गए। मैंने बताया था ना कि दे एक से ज्यादा के लिए होता है। देखिए फिर से आपको बताते रहे हैं, अगर नहीं पता हो। ही ये होता है सिंगुलर, एक के लिए है। सी भी एक के लिए होता है, बस ये लड़की के लिए है और ये लड़के के लिए, मतलब फीमेल और मेल वाला सिस्टम है। वी जो होता है वो प्लूरल होता है, कहते नहीं हम में बहुत सारे होते हैं, तो वी भी होता है और दे भी क्या होता है, प्लूरल होता है। यू जो होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। यू कभी कभी हम पूरे ग्रुप को दिखाते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं यू ऑल, और या तो हम सिंगुलर के लिए भी दिखाते हैं। और जो आई होता है, ये तो आई मतलब एक, मैं खुद के लिए बात कर रहा है, ये एक्सेप्शन होता है। ये इसको वर्ब के टाइम पे हम कुछ और लिखते हैं, पर यहाँ फिलहाल ये मान के चलिए सिंगुलर ही है। पर अगर वर्ग के केस में पढ़ेंगे तो ये वर्ग के केस में इसको सिंगुलरिटी के रूप में नहीं लिखा जाता। वो जब हम वर्ग पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे होता है। तो रूल नंबर 1 यही कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो उनके लिए क्या यूज करते हैं, हम दे यूज करते हैं। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि अगर जैसे हमने राम एंड श्याम लिखा तो ये सॉरी राम एंड श्याम क्या थे, सिंगुलर थे। बट अगर यही लिख दिया जाता कि ऐसे बोल दिया जाता कि प्लूरल आ जाए, मतलब जैसे सोल्जर्स आ जाए, सोल्जर्स आ जाए, तो अब ये क्या है, प्लूरल है। ये प्लूरल है तो इनके लिए क्या होना चाहिए, दे यूज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सोल्जर्स हैं बहुत सारे हैं तो इनके लिए दे होना चाहिए। पर अगर बोल दिया जाए कि ईच सोल्जर्स बोल दिया जाए, ईच या एवरी, इसका मतलब होता है प्रत्येक मतलब एक एक करके, तब हम दे यूज नहीं करेंगे। ईच वाले सोल्जर के हिसाब से हम यूज करेंगे ही या सी, डिपेंड करता है वो गर्ल्स या बॉयज में हो। तो आई थिंक आपको ये समझ आ जाएगा। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं क्या होता है। रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर आपको सिंगुलर, मतलब क्या बोला जाए कि अगर आपको सिंगुलर नाउन है, ज्वाइन कर दिया जाए इसको और से, अभी तो एन से ज्वाइन कर रहे थे, अगर उसको और से ज्वाइन कर दिया जाए तब भी वो सिंगुलर ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि नाइदर अब्दुल नॉर, और या नॉर दोनों, और या के मतलब होता है और नॉर ना के मतलब होता है। तो नाइदर अब्दुल नॉर रहमान। तो अब देखो अब्दुल और रहमान दो लोग हैं, बट उनके बीच में नॉर या और भी हो सकता है, तब यहाँ पे अदर यूज होता है। तब
ये प्लूरल नहीं होते, तब भी ये सिंगुलर होते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या बोल रहे हैं, अब्दुल या अब्दुल, ना तो अब्दुल ना तो रहमान, या तो अब्दुल या तो रहमान। तो यहाँ पे हमने किसी एक को कंसीडर कर रहे हैं, ना कि दोनों को। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होता है, सिंगुलर की तरह काम करता है ये। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ रूल्स जो तो बता रहे थे मैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या होता है। देखिए सब्जेक्टिव केस, पर्सनल प्रोनाउन के जो होते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होता है, मतलब वो एज ए सब्जेक्ट कब यूज होते हैं, जो करता और जो जिस पे काम हो रहा है वो। एक होता है पोसेसिव केस, जो मालिकाना हक वाला बता रहे थे ना कि हमारा तुम्हारा वाला सिस्टम जो था वो, तो ये पोसेसिव केस। तो पर्सनल प्रोनाउन देखिए फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई होता है और वी होता है, तो फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन कौन होता है, यू होता है। और थर्ड पर्सन कौन सा होता है, ही होता है, सी होती है, दे होते हैं। देखिए पर्सन की बात कर रहे हैं इसलिए हम बता रहे हैं। तो इन्हीं का देखिए ये सब्जेक्ट है, ये एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं। जब सब्जेक्ट करना हो तो इससे यूज कीजिए, और जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो आई का मुझे हो जाता है ऑब्जेक्ट, तो मुझे के लिए मी होता है, हमें हम के लिए हमें हो जाता है, अस हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यू के लिए यू ही रहता है ऑब्जेक्ट केस, ही के लिए हिम हो जाता है उससे, सी के लिए होता है लड़की हिज हर होता है, और दे के लिए देम हो जाता है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। आई थिंक अगर आप बच्चे हैं तो आपको याद करना पड़ेगा, अगर आप बड़े बच्चों में हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत आसान होता है। तो ये ऑब्जेक्ट केस है, जब भी ऑब्जेक्ट होना हो मतलब कि वर्ब के बाद लिखने बारी हो तो ये फॉर्म यूज करते हैं हम। और इसी का पोसेसिव केस होता है, मतलब हमारा तुम्हारा उसका उसकी वाला ये केस। तो आई के केस में होता है मेरा तो माई हो जाता है, और हमारा तो आवर हो जाता है। ओ यू आर हो जाता है। और यू के केस में योर हो जाता है, ही के केस में हिज हो जाता है उसका, हर के केस में हर ही रहता है सेम, और देम के केस देयर हो जाता है। तो ये है जो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस होता है। यहाँ मैंने बता दिया है, इसको याद करने के लिए आप अपने एक अलग से पेज में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, अगर यूज करेंगे तो ये खुद ही याद हो जाते हैं। फिलहाल के लिए अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो ये आपका तरीका है याद करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सिर्फ रूल नंबर 4 के। जब सेंटेंस कुछ इस तरह लिखा हो, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब सेंटेंस कुछ इस तरह लिखा हो, तो फादर gave you the father loves you and me। तो देखिए ध्यान से देखिए, the father loves you, the father loves you है मतलब कि फादर प्यार करते हैं तुम्हें और मुझे, इसकी मीनिंग यही हुई, तुम्हें और मुझे। तो यहाँ पे यू और मी आया है, ना कि यू और आई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि अगर ध्यान नहीं है तो ये देखिए, ये है सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, मतलब जो करता है। प्यार कौन करेगा? फादर करेगा। फादर कर रहा है किसको? तो ये ऑब्जेक्ट होता है, तुम्हें कर रहे हैं और मुझे, मैं भी ऑब्जेक्ट हूं, मैं सब्जेक्ट नहीं हूं। तो ऑब्जेक्टिव केस आई जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, ये अलग केस होता है। तो यहाँ पे इसलिए आई नहीं यूज होकर क्या हुआ, मी यूज हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है। तो यू एंड मी, यू सब्जेक्टिव केस भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, और मी ऑब्जेक्टिव केस ही होता है। तो ये ध्यान देने की बात होगी आपके लिए कि जब सब्जेक्ट यूज हो जाए और वर्ब आए तो वर्ब के बाद आपको क्या यूज करना है, ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ये रूल। नेक्स्ट रूल देखिए, इसी पे डिपेंड करता है।
इसमें ध्यान दीजिएगा, ही लव्स यू मोर देन आई, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, ही लव्स यू मोर देन मी। अब बोलिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सही है कौन सा गलत है? दोनों सही है, दोनों सही है। आप कहेंगे सर यहाँ पे देखिए देन आई आया है, यहाँ पे मी आया है, तो कैसे सही हो सकता है? कोई एक तो गलत होना चाहिए। ऐसे पॉसिबल नहीं है। देखिए दोनों सही है, मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए पहले मीनिंग क्या बताता है, ही लव्स यू, वो तुम्हें प्यार करता है, मोर देन आई। अब देखिए यहाँ पे आई आया है, मतलब ये सब्जेक्ट केस है। सब्जेक्ट केस क्या बताता कि वो तुम्हें प्यार करता है मुझसे भी ज्यादा, मतलब कि मैं तुम्हें प्यार करूंगा, तो मैं अगर तुमसे प्यार करता हूं तो वो मुझसे भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता है। मतलब एक पापा अगर प्यार करते हैं अपने बच्चे को, तो माँ उससे भी ज्यादा प्यार करती है। तो बच्चा क्या हुआ, बच्चे की इसमें दोनों लोग प्यार कर रहे हैं, ठीक है, कोई ज्यादा कोई कम। बट यहाँ पर सेकंड वाला देखिए क्या होता है, ही लव्स यू, वो तुम्हें प्यार करता है, मोर देन मी, मुझसे ज्यादा, मतलब कि वो मुझे भी प्यार करता है, तुम्हें भी प्यार करता है, पर तुम्हें ज्यादा करता है, मुझे कम करता है। तो मी का मतलब क्या है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ये करता जो है वो दोनों पे काम कर रहा है, दोनों को प्यार कर रहा है, बस क्या कर रहा है, इसको ज्यादा प्यार कर रहा है, इसको कम प्यार कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट है। तो ये दोनों लोग किसको प्यार कर रहे हैं? देखिए दो सब्जेक्ट मतलब करता, तो दोनों करता है, मतलब प्यार दोनों लोग कर रहे हैं इसको, यू को। तो क्या लिखा है कि ये ही ज्यादा प्यार करता है, मोर देन मतलब कि ही ज्यादा प्यार करता है आई से। समझ गए आप लोग? आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलिए रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 एक है, रूल नंबर 6 में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कह सकते हैं आप। ये है 2 3 1 एंड 1 2 3 रूल। आप कहेंगे ये सर क्या मैथ्स पढ़ाने लगे इंग्लिश में? नहीं, देखिए मैथ्स नहीं है। आपने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ा था, उसमें पढ़ा था क्या, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, तो वही है वन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। याद कीजिए फर्स्ट पर्सन कौन था, आई एन वी था। सेकंड पर्सन कौन था, यू था। और थर्ड पर्सन कौन था आपका, ही था, सी थी और दे, ये थे। तो वही के ऊपर रूल बना है। ये रूल कब काम आता है, आप उसको हम आपको समझाने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और फर्क समझिएगा कि दोनों रूल में क्या फर्क है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, यू मी एंड ही go to market। तो you, me and he go to market, इसका मतलब क्या हुआ, तुम, मैं और वो मार्केट जा रहे हैं। तो इसमें देखिए ये क्या है, 2 है, ये 1 है, मी 1 में आता है फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड है। तो ये दोनों रूल्स में नहीं आए, ये सेंटेंस क्या है, वो है गलत हो गया है। तो सेंटेंस या तो 2 3 1 में लिखे जाएंगे या तो 1 2 3 में लिखे जाएंगे। 2 1 3 में तो नहीं लिखे जाएंगे, तो ये सेंटेंस तो पहला गलत है, तो उसको करेक्ट करना है 2 3 1 में या 1 2 3 में। बट हम करेंगे किसमें, कंफ्यूजन है कि करेंगे किसमें। तो ध्यान से सुनिएगा, जब सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा प्रोनाउंस हो, जैसे यहाँ पे देखिए 2 से ज्यादा है ना, 3 है, तो हमको देखना होता है सेंटेंस आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव मतलब कोई बुरा काम करने जा रहे हैं या कोई गलत काम करने जा रहे हैं, इन द सेंस कोई नेगेटिव काम करने जा रहे हैं, या नॉट वाला कंडीशन होती है वो है, या कहिए कि आपका
पॉजिटिव कंडीशन है। तो अगर और एक चीज और, सारा जितने भी होने चाहिए वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ देखिए सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। तो ये सारे सिंगुलर हैं। पहली कंडीशन सिंगुलर है, दूसरा कंडीशन गो टू मार्केट, मार्केट जा रहे हैं तो कोई नेगेटिव काम नहीं कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, तो कोई नेगेटिव काम नहीं है, पॉजिटिव काम है। तो अगर इस तरह हो, सिंगुलर हो, मतलब रूल क्या कहता है कि सिंगुलर हो, जो कि प्रोनाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउंस हो, प्लस क्या हो, पॉजिटिव काम हो रहा हो, पॉजिटिव वर्क हो, पॉजिटिव वर्क हो या सेंटेंस हो, तब केस में हम रूल लगाते हैं 2 3 1। इस रूल को लगाते हैं, तब हम अप्लाई करते हैं 2 3 1 को, मतलब पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, तब आएगा फर्स्ट पर्सन। तो इस एग्जाम्पल को जो भी मैंने लिखा था इसको सही करिए। तो उसके हिसाब से पहले सेकेंड पर्सन देखिए, दोनों में सिंगुलर है, सारे दोनों कंडीशन फॉलो करिए, सिंगुलर भी है प्रोनाउन और पॉजिटिव वर्क हो रहा है। तो पहले 2 मतलब कि यू आना चाहिए, तो यू तो है। थर्ड पर्सन मतलब कि ही आना चाहिए, कॉमा ही, तब आना चाहिए एंड यू, ही एंड आई। देखिए मी नहीं होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, गलत लिख दिया था। तो यहाँ पे आई, यू ही एंड आई गो टू मार्केट, ये राइट आंसर है, ये राइट सेंटेंस है। आई होप आपको ये रूल समझ आएगा कि अगर सिंगुलर प्रोनाउंस हो और पॉजिटिव वर्क हो रहा हो तो 2 3 1 का रूल लगता है, मतलब पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन आता है। अब देखिए रूल नंबर, इसी में 1 2 3 का रूल क्या कहता है। अब 1 2 3 का रूल कुछ नहीं है, अगर नेगेटिव वर्क है तो पक्का 1 2 3 आएगा। अगर प्रोनाउंस प्लूरल आ गया कोई भी तो भी आपका पक्का 1 2 3 रूल आएगा। तो क्या होगा देखिए, पहले एक सेंटेंस लिखते हैं एग्जाम्पल, आई यू एंड दे गो टू मार्केट, और एक सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, आई यू ही वर डूइंग चीटिंग। ये दो सेंटेंस है और मैं अभी फिलहाल के लिए बता रहा हूँ दोनों गलत हैं। तुमको सेंटेंस सही करना है। तो पहचानते हैं, पहले 3 प्रोनाउन है, मतलब कि मल्टीपल्स है, पर देखिए ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, बट ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल होगा तो हम 1 2 3 ही रूल लगाएंगे, 1 2 3। तो 1 2 3 रूल क्या कहता है, 1 2 3 रूल क्या कहता है कि प्लूरल हो, प्रोनाउंस हो तब लगा दो, या सिंगुलर प्रोनाउंस हो प्लस नेगेटिव वर्क हो तब लगा दो। दोनों कंडीशन हमको लगाना है। तो चलिए पहले लगाते हैं, पहले का आंसर लिखते हैं कैसे। तो यहाँ पे 1 2 3 लगाना है, मतलब पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो सही है सेंटेंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो ये तो सेंटेंस सही है, इसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ट्रू है। और इसमें देखिए क्या लगता है, इसमें कह रहा है कि भी वही करना है, तो फर्स्ट पर्सन, तो ये भी सेंटेंस क्या है, हमने सही ही लिखा है, एंड ही वर डूइंग चीटिंग। चीटिंग करना नेगेटिव काम है, इसलिए ये नेगेटिव वर्क हो गया। हम 1 2 3 रूल है लगा रहे हैं। हाँ, तो मैंने दोनों सेंटेंस सही लिख दिया था, उसके लिए माफी, मैंने अगला सेंटेंस नहीं लिखा। तो यही था। तो गाइस ये रूल नंबर 6 था, 2 3 1 एंड 1 2 3, और यही 6 रूल है इंपॉर्टेंट जो मुझे लगते हैं।
प्रोनाउंस रूल। अब हम नेक्स्ट क्लास में एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।